घर बैठे हाजिरी ऐप से तनख्वाह है। रीवा संभाग में डिजिटल ड्यूटी का महाघोटाला। करुणेश तिवारी और विष्णु शुक्ला के नाम से गरमाई बहस, 7 दिन में जवाब किया गया तलब। आपको बता दें कि डिजिटल क्रांति के उस वादे को आज रीवा की धरती ने थूक कर देख लिया है। जहां पारदर्शिता के दीप जलते थे, वहीं भ्रष्टाचार की चिंगारी ने पूरे तंत्र को जला कर रख दिया। मंडी बोर्ड की जांच ने उस दृश्य की पोल खोल दी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो डिजिटल ड्यूटी के नाम पर एक समानांतर सरकार चल रही हो और इस समानांतर सरकार के 2 प्रमुख चेहरे सामने आए हैं। करुणेश तिवारी सतना मंडी सचिव और विष्णु शुक्ला रीवा। जब जांच रिपोर्ट खोली गई तो 2 नाम सबसे ऊपर थे, मानो वे इस फर्जीवाड़े के मुख्य किरदार हों। करुणेश तिवारी सतना मंडी के सचिव, जिनकी कुर्सी पर निगरानी का दायित्व था, वही स्वयं घर बैठे डिजिटल हाजिरी लगाने के आरोप में घिरे हैं। जिस सिस्टम की चाबी उनके पास थी, उसी सिस्टम को उन्होंने अपनी सुविधा का गुलाम बना लिया। विष्णु शुक्ला रीवा से जुड़े इस मामले में उनका नाम उस समय सामने आया जब यह पता चला कि महीनों तक बिना कार्यालय पहुंचे वेतन लेने वालों की सूची में वे शामिल थे। ये दोनों नाम अब अकेले नहीं हैं, यह पूरे 6 जिलों में फैले फर्जीवाड़े के प्रतीक बन चुके हैं। सिस्टम फेल नहीं है, सिस्टम में भीली भगत का खेल है। जब सतना मंडी सचिव जैसा वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस खेल में शामिल हो, तो यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या संगठित मिली भगत। करुणेश तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ स्वयं फर्जी उपस्थिति दर्ज की, बल्कि उनकी जानकारी में अन्य कर्मचारी भी यह खेल खेल रहे थे। और विष्णु शुक्ला का नाम उन कर्मचारियों में शुमार है जिन्होंने महीनों तक कार्यालय की धूल नहीं छुई, फिर भी तनख्वाह का स्वाद लेते रहे। यह विडंबना ही है कि जिस करुणेश तिवारी को दूसरों की उपस्थिति मंजूर करने का अधिकार था, वही अपनी उपस्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और जिस विष्णु शुक्ला को डिजिटल सिस्टम में विश्वास रखना चाहिए था, उन्होंने उसी विश्वास को धोखा दिया। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, व्यवस्था के प्रति जनाधार और सबसे बड़ा अपराध है। जब चौकीदार ही चोर बन जाए तो बताइए उस घर की रक्षा कौन करेगा। महीनों तक कार्यालय नहीं पहुंचे, फिर भी तनख्वाह मिलती रही। जांच में यह भी सामने आया है कि विष्णु शुक्ला सहित कई कर्मचारी महीनों तक कार्यालय नहीं पहुंचे, फिर भी उन्हें नियमित वेतन मिलता रहा। और करुणेश तिवारी के मामले में तो यह और भी गंभीर है, क्योंकि एक सचिव का दायित्व तो होता है कि वह पूरे विभाग की उपस्थिति पर नजर रखे, पर यहाँ तो वह स्वयं ही इस भ्रष्ट परिपाटी का हिस्सा बन गए। 7 दिन की मोहलत दिली गई, 10 दिन में रिपोर्ट देना है। अब असली अंजाम क्या होगा, इस पर सबकी नज़र है। मंडी बोर्ड ने अब हाथ खड़े किए हैं। 7 दिन में स्पष्टीकरण, 10 दिन में जांच रिपोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या करुणेश तिवारी और विष्णु शुक्ला जैसे नामों पर केवल कागजी कार्यवाही होगी? क्या उनकी तनख्वाह से अवैध रूप से ली गई रकम वसूली जाएगी? क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, या फिर यह सब एक और ब्यूरोक्रेटिक नाटक साबित होगा, जहां कुछ फाइलें घूमेंगी, कुछ नोटिस जारी होंगे और अंत में करुणेश तिवारी और विष्णु शुक्ला जैसे नाम फिर से उसी कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई थी, उसे तो सब भूल गए, पर करुणेश तिवारी और विष्णु शुक्ला ने उसी अवधारणा को चरितार्थ कर दिखाया कि कार्यालय से सोशल डिस्टेंसिंग और तनख्वाह से बेहद क्लोज कनेक्शन। यह नया मॉडल है भ्रष्टाचार का, जहाँ ड्यूटी का अर्थ केवल ऐप खोलना भर रह गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि करुणेश तिवारी और विष्णु शुक्ला पर कितनी कठोर कार्यवाही होती है। क्या उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? क्या यह मामला सिर्फ एक आदेश भर रह जाएगा? जनता जागृत है और वह जानना चाहती है कि क्या इस बार नाम वाले भी बच पाएंगे या फिर न्याय की तलवार उनके सिर पर भी गिरेगी। करुणेश और विष्णु के नाम से गरमाई रीवा की जो सियासत है, घर बैठे हाजिरी ने बदल दी है डिजिटल ड्यूटी की परिभाषा ही। जब चौकीदार ही चोर बनकर घर बैठे वेतन ले, तो समझो कि उस व्यवस्था का आईना टूटा हुआ दर्पण है। रीवा संभाग का यह घोटाला, जिसके केंद्र में करुणेश तिवारी और विष्णु शुक्ला जैसे नाम हैं, केवल एक विभाग की विफलता नहीं, प्रशासनिक नैतिकता के पतन का दस्तावेज है। यदि सरकार सच में विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर चल रही है, तो उसे इस प्रकरण में कठोरतम कार्यवाही करके यह साबित करना होगा कि भ्रष्टाचार अब हंसी का मामला नहीं रह गया।